अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर 12वीं क्लास के लिए यानी साल दोम के निसाब में शामिल खतूत नवीसी उसके बारे में बात करेंगे कि ख़त है क्या, इसे कैसे लिखते हैं, इसकी तवालत कितनी होनी चाहिए, इसके अंदर ज़्यादा नंबर कैसे आते हैं। आइए हम देखते हैं कि खतूत नवीसी है क्या। खत लिखने से पहले हमें खतूत के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि हमने किस किस्म का खत लिखना है। खतूत नवीसी खत अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका लुग़वी मायनी लकीर, निशान, मकतूब, नामा या चिट्ठी वगैरह होता है। खत जो है दो अशखास के दरमियान तहरीरी राब्ता खत कहलाता है। मिर्जा गालिब ने कहा था खत आदि मुलाकात है। इंसान ने किसी से बात करनी हो, अगर वो शख्स सामने नहीं है तो तहरीरी यानी कि एक तहरीर के जरिए उससे मुलाकात कर सकता है। सबसे पहले खतूत की इकसाम: अमूमी खतूत, आम खतूत, नजी, सरकारी, गैर सरकारी, रिस्मी, गैर रिस्मी, कारोबारी। आप लोगों ने जो खत लिखना है उसमें लिखने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो खत आप लिखने जा रहे हैं उसकी इकसाम क्या है, उसकी किस्म क्या है। अदाब खतूत: खत लिखने से पहले किन किन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। छोटे और मौजू जुमलों का इस्तेमाल, अब हम से पाक इजहार मुद्दा, ऐसे अल्फाज यानी गलतियों का इस्तेमाल जो हम गलती कर लेती हैं वो नहीं होनी चाहिए। गैर जरूरी तुम्हीद से गुरेज, बचना होगा। मौके महल के मुताबिक मिजाज का अंसर के मौका महल क्या है वैसे ही आपका मिजाज होना चाहिए। सादा अंदाज तहरीर, मौजू अल्फाज या शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल। बेजा तवालत से इख्तिसार, बेजा तवालत बहुत ज्यादा लंबा खत को नहीं कर देना। बयान में दिलकशी और बेतकल्फी, ये खत के अंदर आदाब होने चाहिए। खत लिखने से पहले तमाम खतूत में इन चीजों का इस्तेमाल होता है। अब हमने देखना ये है कि खत हम किसको लिख रहे हैं। अगर तो हम छोटों को लिख रहे हैं तो हमने किस तरह उनको क्या है बुलाना है, किस तरह उनसे बात का स्टार्ट लेना है। अगर हम बुजुर्गों को खत लिख रहे हैं तो हमने तामीज के साथ किस तरह ताजीम के साथ क्या है उनसे बातचीत करनी है। बुजुर्गों के लिए हमने चंद अल्फाज निकाले हैं: मोहतरम, मुकर्रम, अजीज मुकर्रम, ग्रामी कदर, मोहब्बे मुकर्रम, मोहतरमल मुकाम। छोटों के लिए अजीजी, अजीजम, बरादरनामा, बरखुरदार, अजीज अफजा। अब खत की मिसाल खाका आपके सामने बयान करेंगे कि आपने खत नए सफ़े से इम्तिहानी मरकज लिखना है, कमरा इम्तिहान नहीं लिखना, क्योंकि कमरा और इम्तिहान अलग अलग जुबान से है, एक अतालवी से है, एक यूनानी से है, तो दोनों क्या मायनी एक जैसा नहीं है। तो इसलिए हमने इम्तिहानी मरकज लिखना है या इम्तिहान गाह भी लिख सकते हैं। इसके नीचे ही हमने तारीख मोरखा लिखना है, मोरखे की हेडिंग नहीं देनी। सबसे पहले हमने 15 में ही हमने मार्कर से लिखना है और फिर सन। ये आपका खंदा पेशानी है और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है अलकाब, आप क्या है किसको पुकारने जा रहे हैं। मोहतरम वालिद साहिब, यहाँ पे नदाइया पुकारने के लिए। और फिर नीचे वाले लाइन पे आप लोगों ने आदाब अस्सलामु अलैकुम, अगर ये अस्सलाम वालेकुम यहाँ लिख देती हैं तो तभी ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि आप लोगों ने नए पेज में जब स्टार्ट करना है तो नई लाइन पर आप लोगों ने अस्सलाम वालेकुम लिखना है। फिर आप लोगों के पास 3 चीजें हैं: आगाज या तुमहीद है, नफ्से मजमून है यानी कि असल मुद्दा है, और इख्तिताम है। आगाज में आप लोगों ने ग्रामी कदर, आपसे मिलने की तवक्को यानी कि किस तरीके से आपने आगाज करना है, इसका आप लोगों ने आगाज का एक पैराग्राफ बनाना है।
फिर असल मुद्दा जो है उस पर बात करनी है, उसके 2 से 3 पैराग्राफ बनाएंगे। आप लोगों ने खत को अचानक से खत्म नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने अपनी तहरीर के अंदर इख्तिताम के लिए चंद अल्फाज का चुनाव कर लेना है कि हमने खत के आखिर में कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। और फिर वसलाम, वसलाम के नीचे आप लोगों ने खत किसको लिखा है? खाकसार है, अब उसके खादम है, मुखलिस है, नियाजमंदा है, नियाजमंद है, दुआगो है, खैर तलब है, खैर अंदेश है वगैरह का इस्तेमाल करना है। अजीज तुलबा, इम्तिहानी मरकज का 1 नंबर है, मोरखे का 1 नंबर है, आगे अलकाब का 1 नंबर, आदाब का 1 नंबर। यहाँ तक आप 4 नंबर हासिल कर चुके होंगे। अगर आपने ऐसे ही लिख लिया तो आगे आपने जो खाका लिखना है, दरमियाने वाली बातें, इनके 5 नंबर अलग हैं, और वसलाम और इसके नीचे आपने जिन अल्फाज का चुनाव किया वो लिखने के बाद आप अपने आप पेपर जो है वो 10 नंबर का सवाल जल्दी से हल कर लेंगे। अगर आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है तो अज़ीज़ तलबा आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकती हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और दूसरे दोस्तों को भी मेरे बारे में बताएं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।